हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98 होने पड़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए प्रश्नावली 10 को सॉल्व कर रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। 13 का ए बी इस क्लास में देखेंगे। 13 का ए बी, ए बी सी डी। 13 का ए है ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है सी डी का। समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं समांतर हो उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो जिसमें ए बी समांतर है सी डी का, ए बी 10 सेंटीमीटर दिया है, सी डी 7 सेंटीमीटर दिया है। तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है तथा क्षेत्रफल जो है 102 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समलंब की ऊंचाई निर्धारित करना है। आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई। तो आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 102। तो यहाँ पर लिख देंगे 102 वर्ग सेंटीमीटर। 102 वर्ग सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/2 गुना में समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं ए बी और सी डी। तो 10 गुना में हो जाएगा 10 + 7 गुना में ऊंचाई, गुना में ऊंचाई। ठीक है। तो आपका ये आपका हो जाएगा 102 बराबर हो जाएगा 1/2 गुना 10 + 7 17 हो जाएगा और गुना में ऊंचाई। ठीक है। ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? ऊंचाई बराबर हो जाएगा 102 गुना में 2 हो जाएगा और बटा में आ जाएगा। ये भागा में तो इधर जाएगा तो गुना में चल जाएगा और ये गुना में तो इधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा। तो 102 गुना में 2 बटा में 17। ठीक है। तो इसको 17 से कटाएंगे। 17 छक्का 102, 6 7 42 2 4 6 4 10, 17 छक्का 102। तो ये कितना हो जाएगा? 12। ऊंचाई बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा। ठीक है। यूनिट होगा सेंटीमीटर में सब है तो इसका आंसर भी हो जाएगा यूनिट सेंटीमीटर में। 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई। 13 का बी है कि ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी है समांतर है डी सी के। विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दिखाइए कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ डी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी का। यह दिखाना है कि इस त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज बी ओ सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यही प्रूफ करना है, दिखाना है। तो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 10 में ही चैप्टर क्षेत्रफल में ही प्रमेय नंबर 29 पढ़े हैं। प्रमेय नंबर 29 से क्या पढ़े हैं कि एक ही आधार तथा समान समांतर रेखाओं, एक ही आधार ए बी है, ठीक है, और समान समांतर रेखाओं ए बी और सी डी है। समान समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो है ए बी एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखा ए बी और सी डी है। तो इसलिए प्रमेय नंबर 29 से हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज आपका एक ही आधार ए बी डी। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज एक ही आधार ए बी सी। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी प्रमेय नंबर 29 से दोनों का एरिया बराबर होगा। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी जो है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी को लिख सकते हैं त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर होगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी प्लस में एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ डी बराबर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का लिखेंगे तो ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, इसका क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी दोनों में है तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है। बच जाएगा कितना? एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ डी डी ए ओ डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी के
बराबर होगा। तो यही सिद्ध करना था, बस यहाँ लिख देंगे कि सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इस क्लास में हम लोग जो है 13 का ए और बी सॉल्व कर रही है। ठीक है, अब अगले क्लास में 14 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।